दलित ने वोट क्यों नहीं दिया? आप ये बताइए, लगातार जब दिख रहा है कि इस आदमी की कथनी और करनी में फर्क है, ये सिर्फ और सिर्फ एक मेडल के तौर पर इसके सजा के घूमता है, लेकिन कोई हमारे समाज का सम्मान करना हो, कोई हमारे समाज को कुछ देना हो, और यहां नहीं, जहां जहां सरकार है वहीं दे देते भाई। चलो ठीक है, कर्नाटक में दे देते, तेलंगाना में दे देते, हिमाचल में दे देते, कहीं दिया क्या? ठीक है। तो और हरियाणा में लगातार शैलजा जी का अपमान किया। शैलजा जी देखिए, शैलजा जी जो बात कह रही हैं, उन्होंने कई इंटरव्यूज में बहुत कुछ खुल करके कहा है। उन्होंने कहा कि भाई आपने सब कुछ जो है एक रणनीतिकार के हाथ में दे दिया था, तो वही अब बताएं कि हार क्यों हो गई। उन्होंने आगे जाके ये भी कहा कि जाटों का भी वोट नहीं मिला आपको जैसे मिलना चाहिए था। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? मैसेज ये गया कि जो होगा वो सब कुछ भूपेंद्र हुड्डा सेंट्रिक होगा, था भी, और आने के बाद भी वही कुछ चलता रहेगा, जाटों की चलेगी। क्या ओवरऑल ये मैसेज गया विजय जी? ये मैसेज तो पूरे चुनाव के दौरान चल ही रहा था, और जब ये तय हो रहा था कि भाई 70 सीटों पर टिकट हुड्डा साहब ने बांटे हैं, कैंपेन वो तय कर रहे हैं, राहुल गांधी जी के साथ वो तय कर रहे हैं, और राहुल गांधी जो पार्टी के सबसे बड़े नेता माने जाते हैं, उनकी बात नहीं सुनी जा रही। उनकी बात माने नहीं जाते सर। अच्छा है, सॉरी। तो राहुल गांधी जी पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं, तो अब क्या बोलूँ मैं राहुल गांधी जी सबसे बड़े नेता हैं, लेकिन जब उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के साथ हमको समझौता करना चाहिए, हाँ। तो नहीं किया। मैं देख रहा हूँ 1.79% वोट मिला है उनको, और 5 सीटों पर उन्होंने नतीजे बदल दिए। जो बीजेपी की जो विनिंग मार्जिन है, उससे ज़्यादा वोट आम आदमी पार्टी को मिले हैं 5 सीटों पर। और 1.79% का मतलब हो गया कि यदि वो वोट करीब करीब 2% वोट 39.09% में मिल जाता तो 41% वोट हो जाता। ठीक है, एक तो वो हुआ। तो ये हुड्डा का ओवर कॉन्फिडेंस है। हुड्डा का ही ओवर कॉन्फिडेंस होगा ना, या हुड्डा जी ने नहीं स्वीकार किया। ओवर कॉन्फिडेंस तो शब्द अपने आप में जो होगा वो होगा, लेकिन उन्होंने स्वीकार नहीं किया। दूसरा बड़ा मुद्दा था शैलजा जी का, जिस दलित कार्ड को लेकर राहुल जी पूरे 2024 के चुनाव में कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी दिखाते हुए चलते रहे, उसकी चर्चा उन्होंने हरियाणा के चुनाव में नहीं की। और वो इसलिए भी नहीं की क्योंकि जैसे ही वो दलित की चर्चा करेंगे तो फिर शैलजा जी की बात होगी ना कि भाई आप उनको क्यों नहीं आगे कर रहे। तो वो दोनों को उन्होंने अवॉइड किया। वो चाहते थे कि शैलजा जी और हुड्डा जी मिलकर काम करें, लेकिन वो नहीं हो पाया। यहाँ भी वो हुड्डा को नाराज नहीं करना चाहते थे। यहाँ भी हुड्डा को नाराज नहीं करना चाहते थे। अब ये मुझे नहीं पता, लेकिन मतलब वो नहीं सुन रहे थे उनकी बात, ऐसा लगता है हुड्डा साहब। तो शैलजा जी का जो दलित वोट जितना भी मिल सकता था, उसको मान लो 1% वोट में जोड़ लूँ, तो वो 1% वोट का नुकसान हुआ, तो 42 से 43% हो जाता, 43% वोट हो जाता। ठीक है। एक और अभी आपने पार्टी के बड़े नेता थे, हैं अभी भी, सॉरी, रणदीप सुरजेवाला साहब, वो शायद अभी उनको मैंने सुना उनके बेटे जो हैं आदित्य जीत गए हैं, लेकिन उनके बयान से मुझे लगा कि वो कैथल को ही हरियाणा समझ रहे हैं। पूरे चुनाव में कैथल में हम एक और जिता देते। हाँ, नहीं, लेकिन आप लोग कैथल में बेचारे खुद जीत नहीं पाए। बेटा जीत गया तो बोले भी ना, जब हारते तब तो आप लोग बार बार कहते थे कि हार गए। बेटा जीत गया, ज्यादा सुख की बात। मैं तो सोच रहा हूँ सुरजेवाला साहब की ताकत से, सोनिया जी नहीं खुश होती किसी भी तरह वायनाड ले जाके जिता दो, कहीं बेटे के चक्कर में सुरजेवाला साहब की ताकत से मुझे लग रहा है कि यदि वो हरियाणा में करते तो और जीत जाते ना, वो बात है। तो 43% वोट जो हो सकता था संभावित, मतलब एक मोटे तौर पे कह रहा हूँ, कम होता ज्यादा होता, 43 वर्सेस 39.9% बीजेपी का क्या था ना कमलनाथ जी ने, तो यही अखिलेश वो कब वही यहां पर हुआ। उसका नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस जो एक जीती हुई बाजी सब लोग मान रहे थे, वोटों के हिसाब से भी देख लें तो मतलब कोई ऐसी हार हुई हो भारतीय जनता पार्टी के सामने कांग्रेस की, वो नहीं हुई। लेकिन वो तो बड़ी हार इसलिए क्योंकि उनके पास तो ये बाजी जीतने का मौका था। कई बार हम लोग क्या कहते, मतलब अक्सर ये होता है कि अब कांग्रेस हार गई और सब कह रहे थे कांग्रेस जीतेगी, तो हम सब कांग्रेस की कैंपेन की गलतियां ढूंढ रहे हैं। इसमें हम लोग शायद इस सरकार ने या बीजेपी ने जो अच्छा किया उसकी ज्यादा बात नहीं होती। जैसे दलितों की बात हुई है, अब वो खर्ची पर्ची की बात कर रहे थे, मैंने कई वीडियोस मैंने सुने, 5 पॉइंट गिना देता बस उसमें भाई बस एक चीज, सब कई समाज के लोगों के वीडियोस आए, उसमें उन्होंने कहा देखो ये सबसे बड़ी बात ये है, हमारे लिए सबसे बड़ी बात होती है हमारे घर का, हमारे गांव का लड़का नौकरी पा जाए, और वो हमें मिली है बिना सिफारिश। मैंने सीधा सुना किसी को, कहा पहले सिर्फ जिसके पास पैसा है वो नौकरी ले सकता था, या तो पहुंच हो या पैसा हो। इस सरकार ने नौकरी दी है ट्रांसपेरेंट तरीके से, और कुछ क्या होना क्या हो, इस बात को तो लोग मान रहे हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि हम लोगों ने चर्चा की, समीर जी बहुत इस बात पर स्ट्रेस करते रहे, अवधेश जी भी, कि क्या सरकार ने, आज कुछ भी कह सकते हो आप, इसमें बात को मैं डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी ने अपने 10 साल के काम पर वोट मांगा था? वो ठीक कह रहे हैं आप। तो फिर इस बात पर बहस ही नहीं हो सकती कि उस पर पार्टी ने को वोट दिया।
जब आपने जिस चीज को खुद का कॉन्फिडेंस नहीं है, जिस पर आपने अपना आपने भरोसा गिनाया नहीं नहीं, है, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि दूसरे नहीं, को हाँ, मिला नहीं। जो मिला है उसको मिला है। और दूसरी बात, ये तो सब लोग कह रहे थे कि भाई खट्टर साहब की या बीजेपी की 10 साल की सरकार में करप्शन के कोई मामले नहीं बने, ये तो है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने उस सरकार के 10 साल के कामकाज को अपना इलेक्शन एजेंडा नहीं बनाया। ये ठीक है। और दूसरा, उसका बड़ा कारण 9.5 साल में, 9.25 साल में यदि आप अपना मुख्यमंत्री बदल देते हो तो आपके कामकाज को आप खुद डिनाई कर रहे हो। ठीक है, अब सर आप हाँ एक ऐसे लाइन नहीं जा सकते। आज समीर जी भी जो है शानदार जो है बंदी पहन कर आए हैं। नहीं, वो तो हमको लगा चंडीगढ़ तो नहीं जा रहे हैं। शपथ ग्रहण के दो शपथ ग्रहण आपको के 5 गिना रहे थे, शॉर्ट में गिना देंगे, मैं फिर आ रहा सिर्फ हूं, 5 शॉर्ट। लाइन में, देश में सबसे ज्यादा 24 फसलों पर एमएसपी हरियाणा में खट्टर सरकार ने दिया। बिना खर्ची बिना पर्ची जब कहते हैं तो भ्रष्टाचार और पहुंच हरियाणा सरकार ने दिया। जो अराजकता जो दिल्ली और हरियाणा के माथे पर आ जाती, मनोहर लाल खट्टर ने अपने माथे पर लेकर उसे रोक कर रखा। जितने तरह के उत्पाद के साथ जिनको हम कहते हैं कि नौजवान कहां जा रहा है, तो अग्निवीर को प्राथमिकता में हरियाणा सरकार ने दिया। हरियाणा सरकार ने जाति के आधार पर भेद करना बंद कर दिया कि ये वाला इलाका रोहतक हुड्डा जी होंगे तो होगा, करनाल ये होंगे तो होगा, पूरे एक जिले की हरियाणा में सरकार एक ने। बराबर किया। और इंडस्ट्रीज के लिए जो पॉलिसी थी वो सबसे बेहतर की। एक पॉलिसी दुष्यंत चौटाला की वजह से गड़बड़ हुई थी, उसको वापस लेना पड़ा। कांग्रेस अपने किए से हारी या बीजेपी अपने काम से जीती, ये बात है। नहीं, दोनों फैक्टर तो रहते ही है। अगर हम हारते हैं तो उसमें भी अपनी भूमिका है और जो जीतता है उसकी भी अपनी भूमिका। बहुत सरल है। देखिए, ऐसा है कि कहावत है अंग्रेजी में कि सक्सेस कवर्स मल्टीट्यूड्स ऑफ ब्लंडर्स। हाँ, अगर हमको सफलता मिलती है तो हमारी अनेक गलतियां ढक जाती है। और एक शिकार पर काफी एक लेखक लिखते थे, उन्होंने लिखा है कि मौत के अनेक बहाने होते हैं और जीवन के अनेक सहारे होते हैं। तो लेकिन उनमें से ढूंढना पड़ता है कि अगर मौत समय पर है तो आएगा ही, और निश्चित है, उसको कोई टाल नहीं सकता है। तो ये इस फ्रेमवर्क में चीजों को देखने की जरूरत है। देखिए, कांग्रेस पार्टी ऐसा लग रहा है जैसे हरियाणा चुनाव के पहले पूरा राष्ट्रीय और देश भर की कांग्रेस पार्टी यूनाइटेड रही हो, और जाने के पहले यूनाइटेड रही हो, पार्टी एकीकृत इकाई की तरह काम कर रही हो, नेताओं के बीच एक दूसरे के प्रति सम्मान और विश्वास रहा हो, और कोई ऐसा आइडियल रहा हो पार्टी का जिसके लिए सब मिलजुल के काम करते हो। तो ये तो हमारा भ्रम है ना। कांग्रेस की दुर्दशा इसी कारण हुई थी कि ये सब चीजें कांग्रेस में थी नहीं। जब आपके सामने कोई आदर्श होता है तो उसके लिए सब लोग समर्पित होकर काम करते हैं। जब सत्ता में जाना प्रमुख लक्ष्य होता है और ये होता है कि हमारी संख्या रहेगी तभी हम ताकत में रहेंगे, तो हर नेता अपने अपने कुछ लोगों को टिकट दिलाने, उसको जिताने, और फिर दूसरे की संख्या थोड़ा कम हो उसमें भी लगते हैं। वो दोनों एक साथ चलता है। हरियाणा में सब अगर व्यवहारिक रूप से देखे तो हुड्डा जी ने अपने लोगों को टिकट दे दिया, सुरजेवाला जी कुछ आए तो चलो इनके 7-8 लोगों को टिकट दे दो, और ये कहना गलत है कि शैलजा जी के भी 8-9 लोगों को टिकट दे दिया। तो इन लोगों ने टिकट आपस में ज्यादा बांटा, और कार्यकर्ताओं की बाकी की जो से सुझाव लेना, उनके अनुसार काम करना, तो उसका एक असंतोष था। लेकिन अगर फिर भी कांग्रेस केवल 8.45% से पीछे रह रही है, तो ये इस प्रकार की हार नहीं है जिसको हम हार कह रहे हैं। अच्छा, हाँ, उस पर सुने आपने सुन लिया, आप सुन नहीं रहे, कह रहे हैं ये इतना वोट लिया है तो उस प्रकार की हार नहीं है जैसी हार कही जा रही है। पॉइंट जो फैक्ट है ना, जो तथ्यात्मक विवरण के आधार पर जाना चाहिए कि 0.84%, और अगर ये सारा चीजें नौकरी खर्ची पर्ची थी तो 5 लोकसभा चुनाव बीजेपी हार क्यों गई थी? और संघर्ष करना पड़ा था बाकी 2 सीटों पर। और इस समय भी देखिए कि नायब सिंह सैनी सरकार के 8 कैबिनेट मिनिस्टर हारे हैं, 4 मंत्रियों के टिकट काटने पड़े, और उनके विधानसभा अध्यक्ष हारे हैं। मुकाबला टफ था, ये तो सब तो इसीलिए कहा, तब दोनों को बैलेंस करना। देखिए, सैनी साहब कितने वोट से जीते? 16,000 वोट से तो 16,000 से। तो इसीलिए देखिए इसमें क्या हुआ है इस चुनाव में, जो मैं पहले से कह रहा हूं कि भारतीय ये जो राहुल जो कैंपेन है इस समय देश में, वो दुर्भाग्य से लोकसभा चुनाव के बाद ओवर कॉन्फिडेंस में कांग्रेस को ये लगा कि ये मुद्दे हैं। तीनों मुद्दे वहां नहीं थे जनता में।
पहलवान, किसान और अग्निवीर जवान ये मुद्दे ही नहीं थे। 1107 वोट जो है वो गुरनाम सिंह चन्नी को मिला है। इतने बड़े किसान नेता। और दुष्यंत चौटाला इसीलिए छोड़ के गए थे सरकार, उनकी जमानत जब्त हो गई, 5 में पड़ जाए। एक और बीजेपी के लोग छोड़ के गए थे, वो भी हारे। नहीं, दुष्यंत के साथ जो हुआ वो तो जाटों की नाराजगी सर। ना केवल वो नहीं गए तो थे, दोनों पक्ष। सुनिए, जाट क्यों नाराज हो गए? आप किसान के नाम पर गए थे कि बीजेपी किसानों का साथ नहीं दे रही है, तो चले गए। तो इसे ये थे ही नहीं, कांग्रेस इसमें उलझ गई थी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने 3 स्तरों पर उसके काम थे। बहुत कॉन्फिडेंस होकर चुनाव नहीं लड़ रही थी। किसी नेता से आप बात करते तो इतना कॉन्फिडेंस नहीं था। जीत के बाद 50 बातें होती हैं, लेकिन अंततः जो उसके कोर इश्यूज हैं, वो कोर इश्यूज वहां काम कर गए। उसमें एक अयोध्या के मुद्दे पर चिढ़ाना, राहुल गांधी की बार बार उस मुद्दे पर अटैक करना, प्रधानमंत्री को अपमानित करना, हिंदुत्व के मुद्दे पर वक्फ विधेयक को लेकर जिस ढंग से सरकार को पीछे करना कि हम होने नहीं देंगे, इन सब से कार्यकर्ताओं के अंदर एक गुस्सा भी पैदा हुआ कि मैं अगर हरा देंगे तो ये सब वही खड़ा हो जाएगा। और जाटों की जो बात करते हैं, जाटों का चारों क्षेत्र, रोहतक, पानीपत और झज्जर, तीनों जिला में बीजेपी ने बहुत अच्छा किया है। तो जाट वन साइडेड अगर जाने वाला होता, हम लोग जरूर मान रहे थे। तो आप पानीपत की सुनिए, 6 सीटें हैं, 4 बीजेपी जीती और 1 सीट बीजेपी के विद्रोही जीत गए। केवल 1 सीट ये जीत पाए। रोहतक जैसे सोनीपत में जीते हैं। तो इसका मतलब ये था कि जाटों का भी उस रूप में नहीं था। तो जाट भी इस बार वो नहीं था। आज तो सारी यही चर्चा कांग्रेस ने, सुनिए, नहीं, कांग्रेस ने 28 अपने विधायकों के टिकट दिए थे, 15 उसमें से हार गए, रिपीट किया। बीजेपी ने 23 नए चेहरों को उतारा, जिसमें से 12 जीते थे। सर, टू बी कंटिन्यूड आफ्टर ब्रेक के बाद। यही आज तो यही बात होनी है सर। मैं आता हूं, आपसे शुरुआत करता हूं।